नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HDFC बैंक में थर्ड पार्टी रजिस्टर हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। HDFC बैंक की netbanking.hdfcbank.com/netbanking नाम की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आ जाएंगे, अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, जब मैंने अपना HDFC बैंक में नेट बैंकिंग में ये थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। परंतु ये बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तब भी सेम प्रोसेस है, केवल आपको डेस्कटॉप मोड ऑन रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन के ऊपर चेक मार्क लगा देना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में एटीएम का पिन नंबर पूछा जाएगा, आपको अपने एटीएम का पिन कोड लिखना है, 4 डिजिट का, वही एटीएम का पिन कोड जिससे आप पैसे निकालते हैं। परंतु ये ऑफिशियल वेबसाइट है HDFC बैंक की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिक्योर प्रोसेस है। यहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड है, आपका जो एटीएम कार्ड है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो MM और YY के फॉर्मेट में लिखी होती है। MM यानी मंथ और YY यानी ईयर। तो हमें वो अपनी एक्सपायरी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, जहां पे हमें रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर सिलेक्ट करिए, कौन सा मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया है। टिक मार्क लगाने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वही OTP हमें यहाँ पे लिखना है। OTP लिखने के बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। स्क्रीन को हमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर हमसे पूछा जाएगा, आपके लिए इमेजेस आएंगी, आपको इमेज सिलेक्ट करनी होगी। उसके लिए हमें सबसे पहले कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किस टाइप के आप इमेजेस देखना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इमेजेस हमसे इसलिए सिलेक्ट करवाई जा रही है, जब भी हम अपनी नेट बैंकिंग में लॉग इन करेंगे तो वहां पे वो इमेज हमसे शो करवाई जाएगी, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो कस्टमर आईडी लिखी है वो सही है। अगर हम गलत कस्टमर आईडी लिखते हैं तो वो इमेज हमें नहीं दिखेगी। ये एक प्रोसेस है, केवल सिक्योरिटी प्रोसेस है। हमें यहाँ पे इमेज के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे और आपको जो भी इमेज ठीक लगे वो सिलेक्ट करिए उस टाइप की और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे मेरे सामने काफी सारी इमेजेस ओपन हो चुकी है अलग अलग टाइप की। इसको आप यहाँ से आगे या पीछे कर सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करिए। जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रक था, इसके ऊपर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे हमने जो ट्रक का इमेज सिलेक्ट किया था उसी के सामने एक ऑथेंटिकेशन मैसेज के लिए यहाँ पे लिखा आया है। तो हमें कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिख लेना है, जो आप लिखना चाहे वो। आपको जो भी लिखना हो रैंडमली आप लिख सकते हैं, परंतु आपको बस याद रखना होगा आपने क्या लिखा था, और कोई बात नहीं है। वो लिखने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सामने टोटल 5 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो 5 सवाल है, हर प्रकार के सवाल है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वही सवाल आप यहाँ पे रखिए। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैंक विच इश्यू यू फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। आपने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड किस बैंक का लिया था, या फिर आपको कौन सा डेजर्ट पसंद है, या फिर आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज आप कौन सी राइट कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। आप कोई भी एक सवाल सिलेक्ट कीजिए। ऐसे आपको टोटल करते करते 5 सवाल भी सिलेक्ट करने हैं। आप कोई भी 5 सवाल सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपको उन सारे सवालों के जवाब लिखने होंगे, और जो भी आप जवाब लिखते हैं आप अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे लिखिए। परंतु जो भी आप लिख रहे हैं वो आपको याद रहना चाहिए। फ्यूचर में बैंक आपसे कभी पूछ सकता है सिक्योरिटी पर्पज के कारण। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कहीं पे लिख के छोड़ दीजिएगा, आपने ये सवाल चूज किया था और आपने ये जवाब दिया था। सारे जवाब लिखने के बाद में यहाँ पे हम प्रोसीड टू स्टेप 3 के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कौन से सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बताया जाएगा, आपका ये मोबाइल नंबर और आपका टेलीफोन नंबर। अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो नहीं बताया जाएगा, मोबाइल नंबर है तो वो बताया जाएगा। फिर हम टर्म एंड कंडीशन सारी एक्सेप्ट करेंगे, टिक मार्क लगाएंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर थर्ड पार्टी फैसिलिटी। मतलब अब हमारा थर्ड पार्टी ट्रांसफर फैसिलिटी एक्टिवेट हो चुका है। देखा दोस्तों आपने कितना आसान प्रोसेस था। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि मैंने आपको सबसे आसान में आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर अब आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और काफी सारी चीजें थी आप नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। अब आपका अकाउंट है वो लिमिटेड नहीं रहा, अब आप सारी चीजें इसमें से फंड ट्रांसफर वगैरह कर
करना, NEFT करना, RTGS करना, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे ही HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में वापस लॉगिन करूंगा तो अब यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी जिस इमेज को हमने सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे वही लिखा आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने एक दूसरी इंटरनेट बैंकिंग से आईडी से लॉगिन किया, वहां पे मैंने इस टाइप की इमेज सिलेक्ट की थी, वो इमेज आ गई, और यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। अब से दोस्तों जब भी आप HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप दिस इज माय सिक्योर आईडी, इसके ऊपर भी आपको टिक लगाना होगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब हमारा फंड ट्रांसफर हम कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।